ओम नमः शिवाय। रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, जिन्होंने आगे चल के रामायण लिखी। आज की अवेकनिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि पर। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता हैं, वे पहले एक डाकू हुआ करते थे। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लोगों को लूटते, उनका धन इकट्ठा करते और लोगों को मार देते। ये प्रतिक्रिया प्रतिदिन इनके ऐसे ही चलती थी। जब ये जंगल से जो भी कोई लोग निकलते और ये उनको रोकते, उनसे धन एकत्रित करते और फिर उसके स्थान पर उनकी मृत्यु तक कर देते। ऐसे समय चलते चलते एक बार ही उनका परिचय नारद मुनि जी से हुआ। जी हाँ, नारद मुनि जी उसी रास्ते से, यानी जंगल वाले रास्ते से जब जा रहे थे, उस वक्त महर्षि वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध थे, रत्नाकर डाकू के नाम से, उनसे उनकी भेंट हुई। रत्नाकर डाकू ने उनका रास्ता लेकर रोककर उन्हें लूटना चाहा। तब उस वक्त नारद मुनि ने उनसे प्रश्नों के उत्तर मांगे। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि ये तुम मारपीट और ये जो धन एकत्रित कर रहे हो, जिन लोगों के लिए कर रहे हो, उससे क्या लाभ मिलेगा और क्या वह लोग आपके इस कर्म में आपके भागीदार होंगे। आप ये प्रश्न, उन्होंने कहा कि आप अपने घर वालों से पूछना, क्योंकि जो भी आप कर्म करते हैं उसका सीधा सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसे होता है। यानी हम जो भी कर्म करते हैं उसका चुकता भी, भुगतान भी हमें ही भोगना पड़ता है। रत्नाकर डाकू को ये बात मन में लग गई। वे अपने परिवारजन के पास गए और उन्होंने एक एक से पूछना आरंभ किया। पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, फिर अपने बच्चों से पूछा, माता पिता से पूछा, सभी से पूछा, और सबका एक ही उत्तर था कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं गलत, उसके भागीदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, हम उसमें सहायक नहीं हैं। आपका काम है हमारा भरण पोषण करना, और अगर आप हमारा भरण पोषण जिस गलत तरीके से कर रहे हैं तो उसमें हमारी कोई भी भागीदारी नहीं है। ये सुनकर महर्षि वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर डाकू थे अभी तक, वह नारद मुनि के पास आए और उन्होंने उन्हें उत्तर दिया, और वह इस उत्तर से इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने अब साधु का रूप धारण करा और साधु बन गए। यानी नारद जी के सामने आकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे सतमार्ग बताएं। तब नारद जी ने उन्हें राम नाम का मंत्र दिया। यानी महर्षि वाल्मीकि को, जो कि रत्नाकर डाकू थे, उनको उन्होंने बोला कि आप हर समय राम 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 का जाप करें। रत्नाकर डाकू लगातार राम नाम का जाप करने लगा, परंतु वो राम नाम नहीं बोल पाता था। वह अपने अज्ञानतावश मरा मरा बोलता था। मरा 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 बोलने पर भी वो सीधा राम ही बनता है। उसके इस कदर भक्ति बढ़ी हुई थी कि उसके आसपास दीमक का एक टीला बन गया। यानी उनके जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, राम नाम का जाप कर रहे थे, उनके आसपास एक दीमक की दीवार खड़ी हुई, और करते करते दीमक का इतना बड़ा ढेर हो गया कि वो एक टीले के रूप में बदल गया। जो टीला था दीमक का, जब वह अपनी ये तपस्या करके बाहर निकले, उस वक्त उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, क्योंकि जो दीमक का टीला है
उसे वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद नारद मुनि से उन्होंने ज्ञान लेकर रामायण की रचना की और वो आगे चल के महर्षि वाल्मीकि कहलाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।